हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज आपको मैं कुछ ऐसी जानकारियां दूंगी कि आप अपने बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिना किसी जांच के पहचान पाएंगे। और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बिना किसी दवाइयों के वो कौन सी टिप्स हैं जिससे आप इसे मैनेज कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक चिकना मोम जैसा पीला पदार्थ होता है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स, ये मनुष्यों के साथ साथ पशुओं की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें भी पाया जाता है। और ये हमारी सेल्स के निर्माण में सहायक होता है, उसको लचीला बनाता है। और ये विटामिन, धूप से मिलने वाले विटामिन डी बनाने में शरीर की मदद करता है। और इसके द्वारा बाइल एंजाइम, जो बाइल जूस होता है, उसका निर्माण होता है और ये हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके निर्माण में भी सहायक होता है। ये इतना यूज़फुल होता है कि इसका 70% हिस्सा हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है और बाकी का 30% है वो हम खाने के द्वारा इसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब इतना यूज़फुल है तो लोग कोलेस्ट्रॉल के नाम से क्यों डरते हैं और ये कब जाके हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि दो तरह का होता है। एक होता है एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एक होता है एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो एलडीएल है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर हर कोशिकाओं तक जाता है और जब इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो ये हमारी आर्टरीज, वेन्स जो होती हैं उनके अंदर जमा होने लग जाता है और उसको ब्लॉकेज करता है। उसका होल जो होता है वो छोटा होता है जिससे कि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ऑर्गन तक नहीं जा पाती। और नहीं पहुंचने की वजह से यदि हार्ट की आर्टरी में ये जमा हो रहा है तो अपन को हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन में जाने वाली आर्टरी में होता है तो अपन को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, लकवा हो सकता है। हाथ पैरों वाली आर्टरी में जमा होता है तो हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। तो ये एलडीएल, इसको इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एचडीएल का क्या काम होता है, उसे गुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एचडीएल जो बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे वापस लीवर तक लेके आने का काम होता है, उसको लाते हैं, तो इसको अपन गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये हमेशा अपना ज़्यादा होना हार्ट के लिए अच्छा लाभदायक होता है। तो अब फ्रेंड्स, ये एलडीएल क्यों बढ़ता है? एलडीएल बढ़ने का मेन कारण होता है डीप फ्राइड भोजन, बहुत ही ज़्यादा तला हुआ यदि आप खाते हैं और उसके साथ ही नॉनवेज, कोई भी प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और जो एनिमल से मिलते हैं, जो मीट होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके अलावा यदि आप घी है, मीठा है, मैदा है, इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका एलडीएल बढ़ सकता है। और उसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मेन होती है आपकी लाइफस्टाइल, जिसमें आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और यदि आप खाने में बहुत हैवी खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसके अलावा यदि आप में हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और आपकी डायबिटीज़ है, हाइपर थायराइडिज्म है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और मेन इसका कारण है स्ट्रेस। यदि आपके स्ट्रेस है किसी भी तरह का तो वो आपका एलडीएल बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ाता है। स्ट्रेस की वजह से आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। तो ये सब हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इन सब के बारे में देखा। अब अपन जानते हैं कि शरीर में वो कौन से लक्षण होते हैं, बॉडी कौन से वो साइंस देती है जो कि हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बताते हैं। और अपन अक्सर इन साइंस को, इन लक्षणों को इग्नोर करते रहते हैं। तो उनमें इन सब साइंस को देखते हैं, इनको एक एक साइन आप बहुत ही गौर से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। अब मेन होता है आपका डाइजेशन। यदि आपका डाइजेशन काफ़ी लंबे समय से डिस्टर्ब है, यानी कि आपको कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन हो रही है या आपको लगातार पतले दस्त आ रही है, लूज मोशन हो रही है, गैस बनने लग जाती है, तो ये आपके कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने का कारण हो सकते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लीवर से बनता है, ये बाइल जूस बनाता है, तो इस पर लीवर का जो काम होता है वो इफेक्ट होता है और इससे आपका पाचन सही तरह से नहीं हो पाता। और यदि आपका पाचन सही नहीं होगा तो आपकी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और आप में वीकनेस आने लगेगी, आप में थकावट रहेगी। और इसके साथ ही यदि आपके फैट प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती है तो आपका मोटापा उन्हें बढ़ने लग जाता है। तो यदि आप में इनमें से कोई से भी लक्षण है तो आपका कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। और उसके अलावा सेकंड पे आते हैं अपन, आपकी आंखों के चारों तरफ यदि वाइट वाइट स्पॉट्स से होने लग जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने के साइन होते हैं। और उसके अलावा यदि आपकी सांस फूलती है, आप थोड़ी थोड़ी देर में थकावट होती है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चलते हैं आपकी सांस फूलने लग जाती है, थके थके से रहते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल बड़ा हो सकता है। और उसके अलावा यदि आपके हाथ पैरों में दर्द होता है,
पिंडलियों में दर्द होता है, आपके बांटे आते हैं, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, आपको सुनपना लगता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने वाली आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है और आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती, जिस वजह से आपके यहाँ पे दर्द होने लग जाता है। तो यदि आपके लंबे समय से रह रहा है, आपके हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है। और उसके अलावा यदि आपके सर में दर्द रहता है, आपका आधा सर दर्द होता है, तो और इसके अंदर आपके सर तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो उस वजह से बिना किसी कारण के आपके हेडेक हो रहा है और आपके हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है। तो ये जो भी साइंस मैंने बताए हैं, इनको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। इनमें से यदि आप में 1 या 2 साइंस होते हैं या कुछ भी 2-3 साइन होते हैं, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी लैब में जाके अपना नॉर्मल ब्लड टेस्ट, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है, ये आप खाली पेट करवाएं और इसके अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपको पता चल जाएंगे और समय रहते आप इसका पता करके इसके दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बॉर्डर लाइन पे है, तो बिना दवाइयों के आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मेन आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, आपको बहुत ही हल्का खाना है और नॉनवेज आपको पूरी तरह से बंद करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने हैं, सब्जियां फ्रूट्स हैं इनका ज़्यादा इंटेक करना है। और उसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत यूज़फुल है और उसके अंदर आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको तेज वॉक करनी है कि आपको कम से कम पसीने आए, और साथ ही आप इसके लिए जॉगिंग है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताइए। आप योगा को सहारा ले सकते हैं और यदि आपको डांस में इंटरेस्ट होता है तो डांसिंग कर सकते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत यूज़फुल है। इस तरह से आप फिजिकल अगर एक्टिविटी करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल 2-3 महीने में बिना किसी दवाइयों के भी कंट्रोल हो सकता है। तो लाइफस्टाइल और एक्टिविटी को चेंज करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं सेकंड वीडियो आपका इसका पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कफ धातु के बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कैसे कौन कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन होती हैं जिससे आप इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हो सकता है कि ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। और लास्ट में कहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।